बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेडिंग डालें और लिखें देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर, इसको लिख लें फिर अभी हाथ के हाथ ये याद भी हो जाएगी, बहुत आसान डेफिनेशन है इसकी। देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Kelvin statement. There are two statements of second law of thermodynamics. There are two statements of second law of thermodynamics. Kelvin statement, Kelvin statement, और उसके बाद लिखो क्लॉसियस स्टेटमेंट। इट इज नॉट सेल्सियस, क्लॉसियस, क्लॉसियस अलग है, ये साइंटिस्ट नेम है। नंबर वन केल्विन स्टेटमेंट, नंबर टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। उसके बाद केल्विन स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। फिर केल्विन स्टेटमेंट की हेडिंग डालें और लिखें it is impossible to construct any heat engine. It is impossible. It is impossible. It is impossible to construct. It is impossible to construct any heat engine. It is impossible to construct any heat engine. Any heat engine. It is impossible to construct any heat engine that works in a cyclic process, that works in a cyclic process, that works in a cyclic process, cyclic, cyclic, cycle होता है ना, IC लगा दो एंड में, cyclic, cyclic process and does not lose and does not lose heat energy and does not lose heat energy and does not lose heat energy into the cold body and does not lose heat energy into the cold body and does not lose heat energy into the cold ठंडा COLD वाला cold body। अगली हेडिंग डाल दो क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखो इट इज इम्पॉसिबल, क्लॉसियस स्टेटमेंट लिखो, हेडिंग डालो क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट की हेडिंग डाल दीजिए और क्लॉसियस स्टेटमेंट की हेडिंग डाल के लिखें इट इज इम्पॉसिबल to transfer, it is impossible to transfer, it is impossible to transfer heat energy, it is impossible to transfer heat energy from cold body to hot body, it is impossible to transfer heat energy from cold body to hot body, it is impossible to transfer heat energy from cold body to hot body without expenditure of work, without expenditure EXPENDITURE, without expenditure of work, without expenditure of work। खत्म इन्वर्टेड कॉमास, टॉपिक भी खत्म। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। अब सुनो जरा तवज्जो के साथ, दोनों स्टेटमेंट अभी मैं जब समझाऊंगा ना तो आपको फिर नीचे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद बोलेंगे कि यार ये स्टेटमेंट हमें क्या हो गई, याद हो गई। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई हीट इंजन, पहले इसको मैं थोड़ा ना अवामी स्टाइल में समझाता हूं आपके लेवल पे आके, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ,
आपने कभी कोई ऐसा इंजन देखा है जो धुआं निकाले बगैर चले? हीट इंजन की बात हो रही है। अब आप इलेक्ट्रिक कार पे मत आ जाना, ठीक है ना, कि टेस्ला वेस्ला ये सिर्फ नाम में सुना हुआ है, कराची में वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हो इक्का दुक्का अलग बात है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल तो पे पाकिस्तान में सब हीट इंजन भी चल रहे हैं, ठीक है ना। मेहरान में रहने वाले बात करो टेस्ला पे पहुंच जाएंगे, तो घर में मेहरान खड़ी होती है। तो लिहाजा आप जो है ना क्या कहते हैं, तवज्जो रखो, इधर देखो। नहीं हकीकत है ना, हम लोग टेस्ला और इससे नीचे नहीं आ रहे हो, तो भाई फैक्ट यही कि हमारे यहाँ तो, में पाकिस्तान में यही आ रहे हैं ना, सब हम लोग हीट इंजन के ऊपर वर्कआउट करते हैं। आपने कभी भी कोई गाड़ी, कभी कोई कार, चिंची, रिक्शा, पजीरो, बस, ऐसी कोई हीट इंजन देखा ही नहीं होगा कि धुआं निकाले बगैर चल रहा हो। अच्छा, धुआं जिस पॉइंट से निकलता है ना, उसको हम लोग कहते हैं साइलेंसर। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि साइलेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंजन। साइलेंसर इज साइलेंसर, चुप कराने वाला। साइलेंसर, टीचर पढ़ाने वाला, टीच पढ़ाना है, तो टीचर पढ़ाने वाला, साइलेंस चुप, खामोशी, तो साइलेंसर चुप कराने वाला। 14 अगस्त में आपने देखा होगा इस तरह के लफंगे और आवारा लड़के साइलेंसर निकालते हैं और पट 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 करके पागल हुए होते हैं, है ना। तो ये बाइक पे जाते हैं जब, और स्पेशली अगर उनको कोई कैसी भी किसी तरह की भी लड़की होनी चाहिए, बस अगर वो मिल गई तो फजूल में उनकी बाइकें आड़ी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, है ना। ऐसे व्हीलिंग करना शुरू कर देंगे, जैसे लड़की अभी नीचे उतरेगी और बोलेगी महाराज आप कहाँ थे, आप ही की तो तलाश था, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि वह है, अरे महाराज आप थे, आप ही ऐसे बाइक लेट आते हैं, बस मैं महारानी आप मेरे राजा, आए चलते हैं भाग चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता वो। अच्छा मैं नहीं गालियां तो नहीं देंगे, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं, वो देख के हंस के नहीं देख रही होती, वो देख के हंस रही होती है। यानी वो देख के हंस रही होती, क्या जोकर है ये। नौमत को होता है ये, नौमत में हमारे भी दोस्त थे इस तरह के। तरसीबी कौम जो होती है ना, तो तरसीबी कौम को बस इससे मतलब है कि वो लड़की हो, लड़की जैसा नाम भी हो तो गुजारा चल जाएगा, ठीक है। अच्छा खैर, तो अब ना वो बुनियादी तौर पे इधर देखो, बुनियादी तौर पे तो वो साइलेंसर निकाल देते हैं। उसके बाद बाइक तो चलती है ना, बाइक में आवाज आ रही होती है जस्ट। अब हम क्या करते हैं, साइलेंसर लगा देते हैं, और साइलेंसर लगा के उसका साउंड जो होता है ना वो थोड़ा सा दब जाता है, रीजनेबल हो जाता है। तो साइलेंसर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंजन, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आप लेकिन साइलेंसर जहां से निकलेगा वहां पे भी एक होल होता है जिसमें जाके वो साइलेंसर फिट हुआ होता है। अगर उस पॉइंट को बंद कर देना, यानी धुआं निकलने के रास्ते को क्या कर दें आप, इंजन तो नहीं फटेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, गाड़ी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ये हमने बचपन में किया हुआ भी है। बचपन में हम जिस फ्लैट में रहा करते थे, बहुत छोटी की बात है, हम लोग क्रिकेट खेलते थे। हर मोहल्ले में एक चचा होते हैं जिनको खुन्नस होती है फजूल में हमारे खेलने से। तो वो अब क्या करते थे, वो चचा जो है ना धोती पहन के बैठे होते थे। अब बॉल अगर उनका चली गई, वो गंदी गंदी गालियां शुरू। अब हम छोटे बच्चे तक कुछ कर तो सकते नहीं थे। हम क्या करते थे, हम ना बचपन में, शायद तुम लोगों ने ये सब हरकतें ना की हो, बचपन में ना हमें स्कूल में हम लोग बनाते थे टेप से कचरे की बॉल, उसमें मतलब कागज लपेटते थे और टेप मार मार के ना, और क्लास के अंदर खेलते थे। हम लोग क्या करते थे, वो वाली जो बॉल होती थी ना, वो जाके साइलेंसर के अंदर घुसेड़ देते थे। अब चचा सुबह के टाइम पट 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 गाड़ी स्टार्ट करते रहो, आप साइलेंसर बंद कर दो, कभी जिंदगी में गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं। अच्छा, अब वापस हम मुद्दे पे आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, तवज्जो इधर रखो। इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, धुआं निकले बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। मैं अभी पहले अवामी सतह पे बात कर रहा हूं, धुआं निकले बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। ये धुआं निकलने का मतलब है क्या, हमारी एनर्जी का लॉस है। ये जो धुआं निकल रहा है, ये असल में हमारे पेट्रोल, अगर कोई गाड़ी बहुत ज्यादा धुआं दे रही है, इसका मतलब उसका एवरेज खराब है, वो पेट्रोल बहुत ज्यादा पी रही है, यही मतलब होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर धुआं निकले बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, तो यानी कि धुआं निकाले बगैर इंजन ऑपरेट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी लॉस के बगैर, अब हल्के हल्के पढ़ी लिखी लैंग्वेज की तरफ आ रहा हूं, धुआं निकाले बगैर को अब मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी का लॉस। यानी मैं पढ़े लिखे लफ्जों में ये भी बोल सकता हूं ना कि धुआं निकलने का मतलब एनर्जी का क्या है, लॉस। पूरा फोकस इधर करो बेटा, एनर्जी का लॉस। तो मैं उर्दू में बोल सकता हूं कि ऐसा इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो चले तो, लेकिन एनर्जी का क्या ना करे, लॉस ना करे। ज्यादा करेगा कम करेगा, लेकिन भैया एनर्जी का लॉस जरूर करेगा, धुआं निकालेगा जरूर। हमारे पास अच्छी गाड़ियां भी होती हैं, स्लंग करके गुजर जाती हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें भी साइलेंसर होता है, धुआं हल्का फुल्का निकल रहा होता है। और कुछ गाड़ियां ऐसी होती है बहुत ज्यादा धुआं निकाल रही होती हैं, तो वो उनके इंजन की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इधर रखो, लेकिन ऐसा कोई इंजन नहीं होगा
जो एनर्जी का लॉस किए बगैर चले। अब इस जुमले को मैं जरा इंग्लिश में आपके सामने बोल रहा हूं, समझो, इस जुमले को मैं इंग्लिश में आपके सामने बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इट इज इम्पॉसिबल, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी हीट इंजन that works in a cyclic process. It is impossible to construct any heat engine that works in a cyclic process and does not lose heat energy into the cold body. Cold body मतलब हमारी सराउंडिंग। ऐसा इंजन हम बना ही नहीं सकते, ऐसा इंजन हम बना ही नहीं सकते कि जो चलता तो हो लेकिन हीट एनर्जी का क्या ना करता हो, लॉस ना करता हो। लास्ट टाइम सेंटेंस बोल रहा हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट any heat engine that works in a cyclic process and does not lose heat energy into the cold body. इसी जुमले को अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं अवामी सतह पे, तो भाई ऐसा इंजन कोई चल ही नहीं सकता कि जो चले तो लेकिन धुआं बाहर ना निकाल रहा हूं। क्लियर हो गया तक? अच्छा, ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट है? केल्विन। अब क्लॉसियस इसकी दूसरी बात कर रहा है, यानी तस्वीर की दूसरा रुख दिखा रहा है। केल्विन की अपना क्लॉसियस की सुने, पहले क्लॉसेस की स्टेटमेंट सुन लें। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट डूइंग वर्क, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। एक्सपेंडिचर का मतलब करना। अब जरा इसको भी एक एग्जांपल के जरिए सुन लें। ये देखें, ये मार्कर देखिएगा, ये मार्कर पता है क्या है? ऊपर ये हाई, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। फोकस इधर करें भाई, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। इसका मतलब दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड। हाई का मतलब क्या होता है? हॉट, और लो का मतलब क्या होगा? कोल्ड। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं याद हो जाएगी स्टेटमेंट। अब मुझे एक बात बताइए, हाई है ना, हाई से लो चीज खुद आई, ये देखो ये हाई है, हाई से लो खुद चीज खुद आई, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा लो से चली गई, नहीं जाएगी, लो से हाई ले जानी पड़ेगी। ये देखो, चीज हाई से लो खुद आएगी लेकिन लो से हाई ले जानी पड़ेगी, ऐसे ही है ना? फिर से देखो, चीज हाई से लो खुद आएगी, लो से हाई ले जानी पड़ेगी। अब इसी को मैं जरा उर्दू में ट्रांसफर कर रहा हूं। कोल्ड से हॉट, सॉरी, हॉट से कोल्ड खुद होगा, हॉट से कोल्ड खुद होगा, और कोल्ड से हॉट करना पड़ेगा। करने का मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। अब जुमला सुनो, याद हो जाएगा। ये देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ये नामुमकिन है कि टेम्परेचर आप ट्रांसफर कर दें हीट, ये नामुमकिन है कि आप हीट को ट्रांसफर कर दें कहां से कहां? कोल्ड से हॉट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, वर्क किए बगैर। ये भूल जाओगे स्टेटमेंट उस वक्त कि कोल्ड पहले था हॉट पहले था, तो ये मेरे एग्जांपल याद रखना। कि दोबारा से बताओ स्टेटमेंट क्या बन रही है? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ। कितनी स्टेटमेंट थी? दो। पहली स्टेटमेंट कौन सी थी? केल्विन। दूसरी स्टेटमेंट कौन सी थी? क्लॉसियस। केल्विन क्या कहता है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी हीट इंजन दैट वर्क्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड डज नॉट लॉस हीट एनर्जी इनटू द कोल्ड बॉडी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। पहला टॉपिक समझ में आ गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, बताओ कौन सा? हीट इंजन है, पेट्रोल इंजन है? तो बस नेक्स्ट टाइम बताओ क्या और 8-7 हो गए। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इंजन का टॉपिक पढ़ेंगे, यानी हीट इंजन का टॉपिक पढ़ेंगे।